वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सभी बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक। राजा रत्नग्रीव। जो मनुष्य जीवन भर अपना पेट भरने में ही लगा रहता है और श्री हरि की पूजा नहीं करता, वह तो मनुष्य रूप में बैल के समान है। त्रेता युग की बात है। कांची नगर में रत्नग्रीव नाम के एक भगवत भक्त प्रजावत्सल्य आदर्श राजा राज्य करते थे। उनमें अहंकार का नाम तक नहीं था। राजकोष को वह अपने विलास का साधन नहीं मानते थे। उनका मत था कि कोष तो प्रजा का है और प्रजा साक्षात जनार्दन का स्वरूप है। राजा की धर्म निष्ठा के कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया था। सब लोग वर्णाश्रम धर्म के अपने कर्तव्यों का यथोचित पालन करते थे। ब्राह्मण वेदाध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन तथा स्वीकार किए हुए दान को दान कर देने में तत्पर रहते थे। क्षत्रिय सदा धर्म युद्ध के लिए प्रस्तुत, प्राणियों की रक्षा में उद्यत शूरवीर थे और वैश्य न्याय संगत रीति से कृषि और या वाणिज्य के द्वारा उपार्जन करते थे। शूद्र सामाजिक सेवा अपना कर्तव्य समझकर करते थे। स्त्रियां पतिव्रता, कलह से विमुख, गृह कार्य में कुशल, मधुर भाषिणी तथा सुशीला थी और पुरुष उद्योगी, धीर, पर स्त्री को माता समझने वाले तथा सदाचारी थे। सब लोग सदा भगवान नाम के जप में लगे रहते थे। सब भगवत भक्त थे। दया, सत्य, शम, दम, दान आदि पूरे राज्य में व्यापक थे। कहीं कोई असत्य बोलने वाला, चोर, आचारहीन,
कटुभाषी नहीं था। राजा प्रजा से उत्पादन का केवल छठा भाग ही लेते थे। दूसरा कोई भी कर प्रजा पर नहीं था। यह कर भी प्राय प्रजा के हित में ही लगाया जाता था। राजा की आयु का बड़ा भाग कर्तव्य पालन करते हुए व्यतीत हो गया। अब राजा ने अपना शेष समय तीर्थवास और भगवान के भजन में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने रानी से सम्मति ली। पतिव्रता पत्नी ने पति का समर्थन किया। राजा ने राज्य का भार पुत्र को सौंपकर तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण को देखा। दूसरे दिन राजा के पास एक जटावल्कलधारी जटावल्कलधारी तपस्वी ब्राह्मण आए। विप्रदेव का यथाचित यथाविधि सत्कार पूजन करके पूछा, मैं किस तीर्थ में जाकर निवास करूं, कहाँ रहकर भगवान का भजन करूं कि जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। ब्राह्मण ने अयोध्या, हरिद्वार, अवंतिका, काशी आदि तीर्थों का महात्म्य बतलाते हुए बताया कि राजा को श्री पुरुषोत्तमपुरी में जाकर निवास करना चाहिए। तीर्थ यात्रा की विधि पूछने पर उन्होंने कहा, तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धा पूर्वक निश्चय करके भगवान में ही मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्र घर संपत्ति को अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिए। तीर्थ यात्री भगवान नाम का उच्चारण करता हुआ घर से निकले और एक कोस जाकर किसी जलाशय पर छोर करा के स्नान करे। तीर्थों में मनुष्यों के पाप उनके केशों के आशय से ही रह जाते हैं। इसी से मुंडन कराने की विधि है। लोभ छोड़कर दंड, लाठी, कमंडलू पात्र और आसन लेकर तीर्थ यात्री के वेश में चले। श्री हरि के क्षेत्र की ओर जिसके चरण जा रहे हैं, भगवान की सेवा में जिसके हाथ लगे हैं, श्री नारायण के चिंतन में जिसका चित्त लगा है, जिसकी जीभ पर अखंड भगवान नाम विराजमान है, जो भगवान के ज्ञान को ही विद्या, भगवत प्राप्ति के साधन को ही तप और नारायण की सेवा को ही अपनी कीर्ति मानता है, उसी की तीर्थ यात्रा सफल है। भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए तीर्थ यात्री को पैदल ही चलना चाहिए। कोई भी सवारी काम में लेने से तीर्थ यात्रा का फल कम हो जाता है। राजा ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। उन्होंने राज्य में घोषणा कर दी कि यम दंड से मुक्त होकर भगवान को पाने की इच्छा से जो भी मेरे साथ चलना चाहे चले। इस राजआज्ञा की घोषणा कर होने पर बहुत से नर नारी उत्साह पूर्वक राजा के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने को उद्यत हो गए। मन को कामादि दोषों से अलग करके भगवान में लगाकर भगवान नाम का कीर्तन करते हुए वे सब लोग एक कोस गए और वहां छोर करा के स्नान किया। मार्ग में भगवान की कथा कहते सुनते भगवान की लीला एवं गुणों के ललित पदों का गान करते दीन दुखियों को दान देते सब लोग गड़की के किनारे पहुंचे। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, जिसके मस्तक पर तुलसी दल हो, हृदय पर सुंदर शालग्राम शिला हो, मुंह में राम नाम का उच्चारण या कान से उसका श्रवण होता हो, वह संसार में निश्चय मुक्त हो जाता है। राजा ने सबके साथ वहां गड़की तीर्थ में स्नान तर्पण आदि करके भगवान शालग्राम का पूजन किया। वहां से चलकर जब सब लोग गंगा सागर संगम तट पर पहुंचे, तब राजा की भगवत दर्शन लालसा बहुत तीव्र हो गई। जब भगवान ने बताया कि हम नील पर्वत के घेरे में जब ब्राह्मण ने बताया कि हम नील पर्वत के घेरे में आ गए हैं, जहां भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब तो राजा और भी उत्सुक हो उठे।
उनकी उत्कंठा देखकर ब्राह्मण ने आदेश दिया, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाएं, तब तक सब लोग यहीं बैठकर भगवान का नाम कीर्तन करें। वे भक्त वत्सल प्रभु कभी भक्त की उपेक्षा नहीं करते। सब लोग निर्जल उपवास कर रहे थे। सबके मन में भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा थी। बड़े प्रेम से एकाग्र चित्त से सब मिलकर भगवान नामों का कीर्तन कर रहे थे। अनेक प्रकार से सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जब उपवास व्रती राजा को 5 दिन कीर्तन तथा सत्वन करते बीत गए, तब उन निष्पाप महाभाग के सम्मुख वे लीला में एक सन्यासी के वेश में प्रकट हुए। राजा ने ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कहकर उन्हें नमस्कार किया। पाद आर्घ्य आदि से पूजन किया। राजा ने कहा, प्रभु जब मुझे आपने दर्शन दिया है, तब अब अवश्य श्री गोविंद भी मुझे दर्शन देंगे। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं आपके ज्ञान बल से तीनों काल की बातें जानता हूँ। मैं अपने ज्ञान बल से तीनों काल की बातें जानता हूँ। मुझे इसी से पता है कि कल मध्याह्न के समय आपको भगवान के परम दुर्लभ दर्शन होंगे। केवल दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि आप, आपके मंत्री, आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके नगर का करम्ब नामक साधु चरित जुलाहा, ये सभी परम पद प्राप्त करेंगे। इतना कहकर वे सन्यासी वहीं अदृश्य हो गए। राजा ने कहा, खोज करांची, ये खोज राजा ने बहुत खोज कराई, पर उनका कहीं पता न चला। ब्राह्मण देवता ने बताया कि इस वेश में भक्त वत्सल दया में श्री हरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब कल मध्याह्न को वे अपने दिव्य रूप का दर्शन देंगे। राजा को उस समय बड़ा ही आनंद हुआ। कल प्रभु के दर्शन होंगे, यह स्मरण करके उनके आनंद का पार नहीं रहा। वे कभी भगवान नाम एवं भगवान के गुणों का गान करते हुए नाचने लगते, कभी हंसने लगते, कभी भूमि पर लौटते, कभी स्तुति करते और कभी पद गाते। इस प्रकार दिन बीत गया। रात में राजा को स्वप्न में ऐसा दिखाई पड़ा कि शंख चक्राधिधारी चतुर्भुज भगवान नारायण अपने पार्षदों तथा शंकर जी आदि के साथ नृत्य कर रहे हैं। जागने पर उन्होंने अपना स्वप्न ब्राह्मण देवता को सुनाया तो वे बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा, भगवान आपको अपना सारूप्य देना चाहते हैं, ऐसा लगता है। सब लोग भगवान नाम कीर्तन में लग गए। दोपहर होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। इसी समय करोड़ों सूर्यों के तेज को अपनी ज्योति से मलिन करने वाले तेजोमय नीलाचल के दर्शन हुए। उसके शिखर स्वर्ण एवं चांदी के थे। इसी समय भगवान प्रकट हुए। राजा ने पत्नी तथा सेवकों के साथ भगवान का पूजन करके स्तुति की। भगवान ने राजा को अपना नैवेद्य प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करने का आदेश दिया। भगवान का नैवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गया। उस दिव्य प्रसाद को पाते ही उनका शरीर तुरंत दिव्य श्याम वर्ण चतुर्भुज हो गया। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा। भगवान की आज्ञा से राजा रत्नग्रीव, उनकी पत्नी सत्य नाम का उनका मंत्री, तापस ब्राह्मण करम्ब जुलाहा, ये सभी उसमें बैठकर भगवान के चिन्मय धाम को चले गए। प्रजा के लोग भगवान का दर्शन पाकर राजा की प्रशंसा करते हुए तीर्थ स्नान करके घर लौटे। एक भक्त राजा। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। धर्म पूर्वक राज्य करने पर यथा काल उसकी मृत्यु हो गई। पुण्यात्मा होने पर भी किसी एक पाप का फल भुगतने के लिए यमदूत उसे सम्मान पूर्वक नरक मार्ग से ले गए। नरकों का दृश्य देखकर राजा का हृदय दहल गया। वहां के पीड़ित प्राणियों का चित्कार उससे सुना नहीं जाता था। वहां का दृश्य देखकर जो ही वह यम सेवकों के साथ नरक छोड़कर
जाने लगा, त्यों ही नरक की असह्य पीड़ा भोगने वाले सब के सब नरकवासी उसे जोरों से चिल्ला उठे और करुण विलाप करते हुए पुकार कर राजा से कहने लगे, राजन, आप कृपा कीजिए, घड़ी भर तो आप यहाँ और ठहर जाइए। आपके अंग से स्पर्श करके आने वाली हवा से हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। इस सुखद शीतल वायु के स्पर्श मात्र से हमारी सारी नार की पीड़ा और जलन एकदम चली गई और हम पर मानो आनंद की वर्षा हो रही है। दया कीजिए। राजा ने यह सुनकर यमदूतों से पूछा, मेरे यहाँ रहने से इन लोगों को सुख मिलने का क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण इन पर आनंद की वर्षा हो रही है? यमदूतों ने कहा, महाराज, आपने पितृ, देवता, अतिथि और आश्रितों का भरण पोषण पहले करके उनसे बचे हुए द्रव्य से अपना भरण पोषण किया है तथा श्री हरि का स्मरण किया है। इसीलिए आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से इन पापियों की नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्शन से पापियों को पीड़ा पहुंचाने वाले यमराज के अस्त्र शस्त्र, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी, नरकाग्नि आदि सभी तेज हत होकर मृदु हो गए हैं। इसीलिए नरकवासी पापियों को इतना सुख मिल रहा है। यह सुनकर राजा ने कहा, इनके इनके सुख से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी वैसा सुख नहीं होता। यदि मेरे यहाँ रहने से उनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतों में तरह अचल होकर यहीं रहूंगा। राजा की यह बात सुनकर दूतों ने कहा, चलिए, यह तो पापियों के नरक भोग का स्थान नरक है। आप यहाँ क्यों रहेंगे? आप दिव्य लोकों में अपने पुण्यों का फल भोगिए। राजा ने कहा, जब तक इनका दुखों से छुटकारा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। आर्त और आतुर होकर शरण चाहने वाले शत्रु पर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। दुखियों के दुख दूर करने में जिसका मन नहीं है, उसके यज्ञ, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोक में सुख के कारण नहीं होते। बालक, आतुर, दुखी और वृद्धों के प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझ में वह मनुष्य ही नहीं है, राक्षस है। इन लोगों के पास रहने से मुझे नारकीय अग्नि के ताप से तथा भूख प्यास के कारण बेसुध कर देने वाला महान दुख क्यों न भोगना पड़े। करने इनको सुखी करने से मिले हुए इस दुख को मैं अपने लिए स्वर्ग सुख से भी बढ़कर समझूंगा। मुझ एक के दुख पाने से यदि इतने आर्त जीवों को सुख होता है तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा? यमदूतों ने कहा, महाराज, देखिए, ये साक्षात धर्म और देवराज इंद्र आपको ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव पधारिए। धर्म ने कहा, राजन, आपने सम्यक प्रकार से मेरी उपासना की, इसीलिए मैं स्वयं आपको स्वर्ग में ले जाऊंगा। आप देर न करें, विमान पर जल्दी से सवार हों। राजा ने कहा, धर्मराज, हजारों जीव नरक में दुख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहने से इनका दुख दूर होता है। हाँ ऐसी हालत में मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इंद्र बोले, राजन, अपने अपने कर्म फल से ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में चलना चाहिए। इन नरकवासियों पर दया करने से आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ़ गया है। अतएव इस पुण्य फल के भोग के लिए आप अवश्य स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, जब मेरे पुण्य से इनको सुख मिलता है
तब मैं अपना सब पुण्य इनको देता हूँ। इस पुण्य से ये सारे यातना भोगी पापी नरक से छूट जाएं, मैं यहीं रहूंगा। इंद्र ने कहा, महाराज, आपके पुण्य दान से देखिए सारे पापी नरक से छूटकर विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं, पर इस पुण्य दान से आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि अब आप और भी ऊंची गति में जाएंगे। राजा पर पुष्प वृष्टि होने लगी और इंद्र उन्हें विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग में ले गए। नरक के सारे प्राणियों का उद्धार हो गया। भक्त राजा पुण्य निधि। दक्षिण देश में पांड्य और चोल वंशी राज्य चीरकाल से प्रसिद्ध हैं। चोल वंशियों के राज्य चीरकाल से प्रसिद्ध हैं। दोनों ही वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा, न्यायशील, भगवत भक्त राजा हो गए हैं। जिन दिनों जिन दिनों की बात कही जा रही है, उन दिनों पांड्य वंश की राजधानी मथुरा थी। जैसे आजकल मदुरा जिसे आजकल मदुरा कहते हैं, उसके एक छत्र अधिपति थे राजा पुण्यनिधि। पुण्यनिधि का नाम सार्थक था। वास्तव में वे पुण्यों के खजाने ही थे। उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उन्हें देखता प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उनके जीवन में शांति थी, उनके परिवार में शांति थी और उनके राज्य में शांति थी। उनके पुण्य प्रताप से, उनके शुद्ध व्यवहार से संपूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी। शासन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। सब लोग बड़े प्रेम से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनके पास सेना प्रजा की रक्षा के लिए ही थी। उनका सारा व्यवहार प्रेम और आत्मबल से ही चलता था। वे समय समय पर तीर्थ यात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते और दिल खोलकर दीन दुखियों की सहायता करते। सबसे बड़ा गुण उनमें यह था कि वे जो कुछ भी करते थे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के प्रेम के लिए। उनके चित्त में लोक परलोक की कोई भी कामना नहीं थी। एक बार अपने परिवार और सेना के साथ राजा पुण्यनिधि ने सेतुबंध रामेश्वर की यात्रा की। इस बार उनकी यह इच्छा थी कि समुद्र के पवित्र तट पर गंधमादन पर्वत की उत्तम भूमि में अधिक दिनों तक निवास किया जाए। इसीलिए उन्होंने राज्य का सारा भार पुत्र को सौंप दिया था और वे आवश्यक सामग्रियां एवं सेवकों को लेकर वहीं जाकर निवास करने लगे। राजा पुण्यनिधि का मन वहीं रम गया। वे बहुत दिनों तक वहीं रह गए। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी। वे जहां रहते वहीं भगवान का स्मरण चिंतन किया करते। मन में कोई कामना तो थी नहीं, इसीलिए उनका अंतःकरण शुद्ध था। शुद्ध अंतःकरण में जो भी संकल्प उठता है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है और उस संकल्प के अनुसार जो क्रिया होती है वह भी भगवान के लिए ही होती है। राजा के चित्त में विष्णु और शिव के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वे कभी भगवान शंकर की पूजा करते करते मस्त हो जाते, तो कभी जंगलों में घूम घूमकर भगवान श्री राम की लीलाओं का अनुसंधान करते। एक बार राजा धनुष कोटि तीर्थ में गए। उस तीर्थ में स्नान करके राजा को बड़ा आनंद हुआ। भगवान की स्मृति के साथ जो भी काम किया जाता है वह आनंददायक होता ही है। राजा पुण्यनिधि तब स्नान दान नित्य कर्म और भगवान की पूजा करके वहां से लौटने लगे। तब उन्हें रास्ते में एक बड़ी सुंदर कन्या मिली। वह कन्या क्या थी? सौंदर्य की प्रत्यक्ष प्रतिमा थी। वास्तव में वह भगवान की प्रसन्नता ही थी। न जानने पर भी राजा का चित्त उसी की ओर खिंच गया, मानो वह उनकी अपनी ही लड़की हो। उन्होंने वात्सल्य स्नेह से भरकर पूछा, बेटी, तुम
कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किस लिए आई हो? कन्या ने यह कहा, मेरे माँ बाप नहीं है, भाई बंधु नहीं है, मैं अनाथा हूँ, मैं आपकी पुत्री बनने के लिए आई हूँ। मैं आपके महल में रहूंगी, आपको देखा करूंगी, लेकिन एक शर्त है, यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दंड देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों तक मैं आपके पास रहूंगी। राजा ने कहा, बेटी तुम जो कह रही हो वह सब मैं करूंगा। मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है। तुम अंतःपुर में मेरी धर्म पत्नी के साथ पुत्री के रूप में निवास करो। जब तुम्हारी अवस्था विवाह के योग्य होगी तब तुम जैसा चाहोगी वैसा वह कर दूंगा। कन्या ने राजा की बात स्वीकार की और समय पर राजधानी में समय पर राजधानी में चली गई। राजा पुण्यनिधि की धर्म पत्नी विंध्यावली अपने पति के समान शुद्ध हृदय की थी। अपने पति को ही भगवान की मूर्ति समझकर अब उनकी पूजा करती थी, उनकी प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक चेष्टा करती थी। उनका मन राजा का मन था, उनका जीवन राजा का जीवन था। वह यह कन्या पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, यह हम लोगों की लड़की है, इसके साथ पराये का सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। विंध्यावली ने प्रेम से उस कन्या का हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्भाजात पुत्री के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किस बहाने किस पर कृपा करते हैं, यह उनके सिवा और कोई नहीं जानता। राजा पुण्यनिधि पर कृपा करने के लिए ही तो यह लीला रची गई थी। अब वह अवसर आ पहुंचा। एक दिन वह कन्या सखियों के साथ महल के पुष्पोद्यान में फूल चुन रही थी। एक ही उम्र की सब लड़कियां थी, हंस खेल कर आपस में मनोरंजन कर रही थी। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया। उसके कंधे पर एक घड़ा था जिसमें जल भरा हुआ था। एक हाथ में वह उस घड़े को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में छाता लिए हुए था, मानो अभी गंगा स्नान करके लौट रहा हो। उसके शरीर में भस्म लगा हुआ था और मस्तक पर त्रिपुंड था। हाथ में रुद्राक्ष की माला और मुख में भगवान शंकर का नाम। इस ब्राह्मण को देखकर वह कन्या स्तब्ध सी हो गई। वह मन ही मन जान गई कि ब्राह्मण के वेश में यह कौन है। यह छद्मवेशी ब्राह्मण इसी कन्या को तो ढूंढ रहा था। कन्या की ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मण ने पहचान लिया और जाकर उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। कन्या चिल्ला उठी। उसकी सखियों ने भी साथ दिया। उनकी आवाज सुनते ही कई सैनिकों के साथ राजा पुण्यनिधि वहां पहुंच गए और उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हारे चिल्लाने का क्या कारण है? किसने तुम्हारा अपमान किया? कन्या की आंखों में आंसू थे। वह खेद और रोष से कातर हो रही थी। उसने कहा, पुण्यनाथ, इस ब्राह्मण ने बलात् मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब भी यह निडर होकर पेड़ के नीचे खड़ा है। राजा पुण्यनिधि को अपनी प्रतिज्ञा याद हो गई। वे सोचने लगे कि मैंने इस कन्या को वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारे इच्छा के विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। इस कन्या को मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे अवश्य ही इस ब्राह्मण को दंड देना चाहिए। उनके चित्त में इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि मेरे भगवान इस रूप में मुझ पर कृपा करने आए होंगे। उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी और ब्राह्मण देवता पकड़ लिए गए। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें रामनाथ के मंदिर में डाल दिया गया। कन्या प्रसन्न होकर अंतःपुर में गई और राजा अपनी बैठक में गए। रात हुई। राजा ने स्वप्न में देखा कि जिस ब्राह्मण को कैद किया गया है वह तो ब्राह्मण नहीं है, साक्षात भगवान है। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल छवि चारों कर कमलों में
शंख चक्र गदा पद्म, शरीर पर पीतांबर एवं वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण किए हुए हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान मुख में से दांतों की किरणें निकलकर दिशाओं को उज्जवल कर रही हैं। मकराकृति कुंडलों की छटा निराली ही है। गरुड़ के ऊपर शेष शैया पर विराजमान है। साथ ही राजा की वह कन्या लक्ष्मी के रूप में खिले हुए कमल पर बैठी हैं। काले काले घुंघराले बाल हैं, हाथ में अभिषेक हाथों काले काले घुंघराले बाल हैं, हाथ में कमल है। बड़े बड़े दिग्गज स्वर्ण कलशों में अमृत भरकर अभिषेक कर रहे हैं। अमूल्य रत्न और मणियों की माला पहने हुए हैं। विश्वक्सेन आदि पार्षद नारद आदि मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। महाविष्णु के रूप में उस ब्राह्मण को और महालक्ष्मी के रूप में अपनी पुत्री को देखकर राजा पुण्यनिधि चकित स्तंभित हो गए। स्वप्न टूटते ही वे अपनी कन्या के पास गए, परंतु यह क्या कन्या के रूप में नहीं, स्वप्न में जो रूप देखा था स्वप्न में जो रूप देखा था वही रूप सामने है। महालक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम करके वे उनके साथ ही रामनाथ मंदिर में गए। वहां ब्राह्मण को भी उसी रूप में देखा जिस रूप में स्वप्न के समय देखा था। अपने अपराध का स्मरण करके राजा मूर्छित से हो गए। हाय, त्रिलोकी के नाथ को मैंने कैद में डाल दिया। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसको बड़ी बेड़ी में जकड़ लिया। धिक्कार है मुझे, 100 बार धिक्कार है। भगवान के हाथों में मैंने हथकड़ी डाल दी। मुझसे बड़ा अपराधी भला और कौन हो सकता है। राजा पुण्यनिधि का हृदय फटने लगा, शरीर शिथिल हो गया। उनकी मृत्यु में अब आधे क्षण का भी विलंब नहीं था। इतने में ही उन्हें भगवान की कृपा का स्मरण हो आया। ऐसी अद्भुत लीला भला उन्हें कौन बांध सकता है। यशोदा ने बांधा था प्रेम से और मैंने बांधा अपनी शक्ति के घमंड से, रोष से, पर मुझसे भी बंध गए। प्रभु, यह तुम्हारी कृपा परवशता नहीं तो और क्या है। राजा पुण्यनिधि ने प्रेम मुग्ध हृदय से, गदगद कंठ से, आंसू भरी आंखों से सिर झुकाकर, रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर स्तुति की। प्रभु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, प्रसन्न हो। मैंने अनजान में यह अपराध किया है, परंतु अपराध चाहे जैसे किया गया हो, में किया गया हो, है अपराध ही। आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप यदि अपने को प्रकट न करें तो संसारी लोग भला आपको कैसे पहचान सकते हैं। दया मूर्ते, मैंने आपको हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर महान अन्याय और अपराध किया है। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे विस्तार का कोई साधन नहीं है। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा पुण्यनिधि ने महालक्ष्मी की ओर दृष्टि करके कहा, हे देवी, हे जगत दात्री, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपका निवास भगवान का वक्ष स्थल है। मैंने साधारण कन्या समझकर आपको कष्ट दिया है। आपकी महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है। सिद्धि, संध्या, प्रभा, श्रद्धा, मेधा, आत्मविद्या आदि के रूप में आप ही प्रकट हो रही हैं। हे माँ, संसार की रक्षा के लिए आप ही वेदों के रूप में प्रकट हुई हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे जीवन दान दो। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अनजान में जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। मधुसूदन, शिशुओं का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आए हैं। प्रभु, जिन दैत्यों ने अपराध किया था उनको भी आपने अपने स्वरूप का दान किया।
भगवान, आप मेरे इस अपराध को भी क्षमा करें। हे कृपा निधे, हे लक्ष्मीकांत, आप अपनी कृपा कोमल दृष्टि मेरे ऊपर ही डालें। पुण्य निधि की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, राजन, मुझे कैद करने के कारण भयभीत होना उचित नहीं है। मैं तो स्वभाव से ही प्रेमियों का बंदी हूँ, भक्तों के वश में हूँ। जो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं वे मेरे भक्त हैं। तुम्हारी सेवा से मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। इसी से चाहे तुम हथकड़ी बेड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, मैं तुम्हारे प्रेम की बेड़ी में सदा बंधा हूँ। मैं अपने भक्तों के अपराधों को अपराध ही नहीं गिनता, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये महालक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी शक्ति है। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए ही मेरी सम्मति से तुम्हारे पास आई थी। तुमने इनकी रक्षा करके अनाथ बालिका के रूप में होने पर भी इन्हें अपने घर में रखकर और सेवा करके मुझे संतुष्ट किया है। इनके साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी रक्षा के लिए मुझे कैद में डालना किसी प्रकार अनुचित नहीं है। तुमने इनकी रक्षा की है। अनाथ की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए यह तुमने दिखा दिया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री है, ऐसा ही समझो। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। महालक्ष्मी ने कहा, राजन, तुमने बहुत दिनों तक मेरी रक्षा की है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान ने और मैंने तुम्हारी भक्ति को शुद्ध करने के लिए ही प्रेम कलह का बहाना बनाया और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। हम तुम पर प्रसन्न हैं। हमारी कृपा से तुम सर्वदा सुखी रहोगे। सारे भूमंडल का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा। जब तक जीवित रहोगे हमारे चरणों में तुम्हारी एक अविचल भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारी बुद्धि कभी पाप में न जाएगी, सदा धर्म में ही लगी रहेगी। तुम्हारा हृदय निरंतर भक्ति रस में डूबा रहेगा। इस जीवन के अंत में तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करोगे। इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान के वक्ष स्थल में समा गई। भगवान ने कहा, राजन, यह जो तुमने मुझे बांधा है यह बड़ा मधुर बंधन है। मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊं और इसकी स्मृति यहीं लुप्त हो जाए, इसीलिए अब मैं यहाँ इसी रूप में निवास करूंगा और मेरा नाम सेतु माधव होगा। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। राजा पुण्यनिधि ने भगवान की इस आर्च मूर्ति की पूजा की और रामनाथ लिंग की सेवा करके अपने घर गए। जीवन पर्यंत वे अपने पत्नी के साथ भगवान का स्मरण चिंतन करते रहे। अंत में दोनों भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान से एक हो गए। भक्तराज भीष्म पितामह। महर्षि वशिष्ठ के शाप से 8 वसुओं को मनुष्य लोक में जन्म लेना था। श्री गंगा जी ने उनकी माता होना स्वीकार किया। ये वे महाराज शांतनु की पत्नी हुई। 7 वसुओं को तो जन्मते ही उन्होंने अपने जल में डालकर उनके लोक भेज दिया, पर 8वें वसु धो को शांतनु जी ने रख लिया। इसी बालक का नाम देवव्रत हुआ। महाराज शांतनु ने दशरथ दाशराज की पालिता पुत्री सत्यवती पर मुग्ध हो गए, किंतु दाशराज चाहते थे कि उनकी पुत्री की संतान ही सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी मानी जाए, तब वे महाराज को अपनी कन्या दें। महाराज अपने ज्येष्ठ सुशील पुत्र देवव्रत का स्वत्व छीनना नहीं चाहते थे और सत्यवती की आसक्ति भी
उनमें थी। वे उदास रहने लगे। मंत्रियों से पिता की उदासी का पता लगाकर देवव्रत दाशराज के पास गए और उन्होंने कहा, मैं राज्यासन नहीं लूंगा। जब दाशराज ने शंका की कि तुम तो राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, पर तुम्हारी संतान राज्य के लिए झगड़ सकती है, तब उन्होंने आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। देवताओं ने इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा की और उसे ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनको भीष्म कहकर संबोधित किया। महाराज शांतनु अपने पुत्र की पितृभक्ति से परम संतुष्ट हुए। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, बेटा, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। भीष्म जी ने भगवान परशुराम से धनुर्वेद सीखा था। जब परशुराम जी काशीराज की कन्या अंबा की प्रार्थना मानकर भीष्म जी के पास जब परशुराम जी काशीराज की कन्या अंबा की प्रार्थना मानकर भीष्म जी के पास आए और उनसे कहने लगे कि तुम उस कन्या से विवाह कर लो, तब भीष्म जी ने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए या स्वर्ग के सिंहासन के लिए अथवा दोनों से भी अधिक महान पद के लिए भी सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता। परशुराम जी ने भय दिखाया और अंत में वे भीष्म से युद्ध करने लगे। बड़ा ही उग्र संग्राम हुआ। ऋषियों ने भीष्म को समझाना चाहा, पर उन तेजस्वी ने कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामनाओं से मैं त्राण धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं प्रतिपक्ष का आघात सहता हुआ पैर पीछे नहीं रखूंगा। अंत में देवताओं के कहने से परशुराम जी को ही मानना पड़ा। भीष्म का व्रत अटल रहा। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, तब भरत वंश की रक्षा एवं राज्य के पालन के निमित्त सत्यवती ने भीष्म को सिंहासन पर बैठने तथा संतानोत्पादन करने के लिए कहा। सूर्य चाहे तेजोहीन हो जाए, चंद्रमा चाहे शीतल न रहे, इंद्र में से बल और धर्मराज में से धर्म चाहे चला जाए, पर त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकता। माता, तुम इस विषय में मुझसे कुछ मत कहो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भीष्म ने ही पहले कहा, तेज, बल, पराक्रम तथा सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही अग्र पूजा पाने के अधिकारी हैं। जब इस बात से जलकर शिशुपाल तथा उसके समर्थक उनकी भर्त्सना करने लगे, तब उन्होंने खुलकर घोषणा करते हुए कहा, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति तथा विनाश के मूल कारण है। उन्हीं के द्वारा यह सचराचर विश्व रचा गया है। ये ही अव्यक्त करती है, ये ही कर्ता ईश्वर हैं, ये ही समस्त भूतों से परे सनातन ब्रह्म हैं, ये ही सबसे बड़े एवं सबके पूज्य हैं। समस्त सद्गुण श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। आश्रय दाता की सहायता करना धर्म है। इसीलिए भीष्म जी ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया। वे दुर्योधन को उसके अन्यायों के लिए सदा धिक्कारते रहते थे। युद्ध में भी वे दुर्योधन को समझाते रहते थे। अवश्य ही वे पूरी शक्ति से दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे, पर हृदय से धर्म पर स्थित पांडवों की विजय ही उन्हें अभिष्ट थी। उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का उपाय बताया और युधिष्ठिर को अपने वध के लिए आज्ञा दी। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री
कृष्ण ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधन द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। दूसरे दिन के युद्ध में भीष्म ने अर्जुन को अपनी बाण वर्षा से विकल कर दिया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग करके सिंहनाद करते हुए अर्जुन के रथ से कूद पड़े और हाथों में रथ का टूटा पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े। सेना में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, भीष्म मारे गए। पृथ्वी कांपने लगी, किंतु भीष्म देख रहे थे कि श्री कृष्णचंद्र का पीतांबर कंधे से गिरकर भूमि में लौटता जा रहा है। उन श्याम सुंदर के चरण युद्ध भूमि में लथपथ होते दौड़े हैं। अलकें उमड़ रही हैं, भाल पर श्वेत तथा शीर पर कुछ की बूंदें झलमला रही हैं। भ्रुकुटियां कठोर किए श्री कृष्ण हुंकार करते आ रहे हैं। भीष्म मुग्ध हो गए भगवान की भक्तवत्सलता पर। वे उनका स्वागत करते हुए बोले, पुंडरीकाक्ष देव आओ 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 आओ, तुमको मेरा नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आज इस युद्ध भूमि में तुम मेरा वध करो। परमात्मन श्री कृष्ण गोविंद तुम्हारे हाथ से मरने पर अवश्य मेरा कल्याण होगा। आज मैं त्रिलोकी में सम्मानित हूँ। निष्पाप प्रभु, इच्छा अनुसार तुम अपने इस दास पर प्रहार करो। अर्जुन ने तोड़कर पीछे से भगवान के चरण पकड़ लिए और बड़ी कठिनाई से उन्हें रथ पर लौटा ला सके। भीष्म के हृदय में भगवान की यह मूर्ति बस गई। वे उसे अंत तक नहीं भूल सके। सूरदास जी ने भीष्म जी का मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया। वापट पीत की फहरान, कर धरी चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरती वह बान। रथ ते उतरी अवनी आतुर हेव, कछ रज की लपटान। मानो सिंह सेल ते निकस्यो, महामत गज जान। जिन गोपाल मेरो प्रण राखियो, मेटी भेद की कान। सोई सुर सहाय हमारे, निकट भय हैं आन। भीष्म जी ने अपने को रणशैया देने की विधि स्वयं बताई थी। जब श्रीखंडी को आगे कर अर्जुन उन पर बाण चलाने लगे, तब ही उन्होंने श्रीखंडी पर आघात नहीं किया। पितामह भीष्म रोम रोम बाणों से भिद गया। पितामह भीष्म का रोम रोम बाणों से भिंद गया। रथ से जब वे गिरे तो उनका शरीर उन बाणों पर ही उठा रहा, केवल उनका मस्तक लटक रहा था। पितामह ने अर्जुन से कहा, वत्स मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक में मारकर सिर को ऊपर उठा लिया। दुर्योधन के भेजे चिकित्सक जब वहां आए, तब पितामह ने उन्हें आदर पूर्वक लौटा दिया। महायुद्ध समाप्त होने पर जब युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, वे रात्रि में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम करके कुशल पूछी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र ध्यानस्थ हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने बताया, शरशैया पर पड़े हुए पुरुष श्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्मरण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान करने में लगा था। मैं उनके पास चला गया था। भगवान ने फिर कहा, युधिष्ठिर, वेद एवं धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता नैष्ठिक ब्रह्मचारी
पितामह भीष्म के न रहने पर जगत के ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा, अतः वहां चलकर तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिए। युधिष्ठिर श्री कृष्णचंद्र को लेकर भाइयों के साथ वहां भीष्म जी जहां भीष्म जी शरशैया पर पड़े थे वहां गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेता मुनि ऋषि मुनि वहां पहले से उपस्थित थे। श्री कृष्णचंद्र ने पितामह से पूछा, आप युधिष्ठिर को उपदेश करें। भीष्म जी ने बताया कि मेरे शरीर में बाणों की अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा, आप जगत गुरु के सामने मैं उपदेश करूं, यह साहस मैं नहीं कर सकता। भगवान ने स्नेह पूर्ण वाणी से कहा, पितामह आपके शरीर का कलेश, मूर्छा, दाह, ग्लानि, क्षुधा, पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जाएं और आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान का स्फुरण हो। आप जिस विद्या का चिंतन करेंगे वह आपके चित्त में प्रत्यक्ष हो जाएगी। भगवान ने बताया, मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसीलिए उपदेश करने को कहता हूं जिसमें मेरे भक्त की कीर्ति का विस्तार हो। भगवान ने भगवान भगवान की कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। भगवान ने कहा, मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसलिए उपदेश करने को कहता हूं जिसने मेरे भक्त की सारी पीड़ा दूर हो गई, जिसमें मेरे भक्त की कीर्ति का विस्तार हो। भक्त की कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई, उनका चित्त स्थिर हो गया, उनके हृदय में भूत भविष्य वर्तमान का समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंगों का उपदेश किया। अंत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 135 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच में शरशैया पर पड़े हुए पितामह ने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हुए चित्त को उन परम पुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया। महाराज उग्रसेन महाराज उग्रसेन प्रजावत्सल्य धर्मात्मा और भगवत भक्त थे। विधि का विधान ही कुछ विचित्र है। उनके अनेक बार हिरण्यकश्यपु जैसे देवता धर्म अनेक बार हिरण्यकश्यपु जैसे देवता धर्म और ईश्वर विरोधी असुर सदृश लोगों के कुल में प्रहलाद जैसे भगवत भक्त उत्पन्न होते हैं और अनेक बार ठीक उससे उल्टी बात हो जाती है। उग्रसेन जी का पुत्र कंस बचपन से क्रूर था, धर्म के प्रति सदा से उसकी उपेक्षा थी। असुरों तथा आसुरी प्रकृति के लोगों से ही उसकी मित्रता थी। इतना होने पर भी कंस बलवान था, तेजस्वी था और शूर था। उसने दिग्विजय की थी। महाराज उग्रसेन अपने पुत्र की धर्म विरोधी रुचि से बहुत दुखी रहते थे, किंतु कंस पिता के पिता की सुनता नहीं था। सेना पर उसी का प्रभुत्व था। महाराज विवश जैसे थे। जब कंस ने वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल दिया तब महाराज उग्रसेन बहुत असंतुष्ट हुए। इसका परिणाम उल्टा ही निकला। दुरात्मा कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को भी कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। धन और पद के लोभ से नीच पुरुष माता पिता भाई मित्र और गुरु का भी अपमान करते नहीं हिचकते। वे उनकी हत्या तक कर डालते हैं। नश्वर शरीर में मोहवश आसक्त होकर मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है। कंस भी शरीर के मोह और अहंकार से अंधा हो गया था। कारागार में महाराज उग्रसेन को संतोष ही हुआ।
कारागृह में महाराज उग्रसेन को संतोष ही हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान ने कृपा करके पापी पुत्र के दुष्कर्मों का भागी होने से मुझे बचा दिया। मैं अपना सारा समय भगवान के चिंतन में बिताने वे अपना सारा समय भगवान चिंतन में बिताने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने कंस को पछाड़ कर परम धाम भेज दिया और महाराज को कारागृह से छुड़ाया। उग्रसेन जी की इच्छा राज्य करने की नहीं थी, किंतु श्री कृष्ण के आग्रह को वे टाल नहीं सके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, मैं आपका सेवक होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता तक आपकी आज्ञा को स्वीकार करेंगे। द्वारका का ऐश्वर्य अल्पकालीन था। देवराज इंद्र भी महाराज के चरणों में प्रणाम करते थे। त्रिभुवन के स्वामी द्वारका का ऐश्वर्य अकल्पनीय था। देवराज इंद्र भी महाराज के चरणों में प्रणाम करते थे। त्रिभुवन के स्वामी मधुसूदन जिनको प्रणाम करें, जिनसे आज्ञा मांगे, उनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। परंतु कभी भी महाराज उग्रसेन को अपने प्रभाव, ऐश्वर्य या संपत्ति का गर्व नहीं हुआ। वे तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सिंहासन पर बैठते थे। अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को ही उन्होंने बना लिया था। श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो, वे केशव संतुष्ट रहें, इसी के लिए उग्रसेन जी के सब कार्य होते थे। महाराज उग्रसेन ने अश्वमेघ आदि बड़े बड़े यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए। नित्य ही ब्राह्मणों, दीनों, दुखियों को वे बहुत अधिक दान किया करते थे। इस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण के सानिध्य में उन कमल लोचन का ध्यान करते हुए महाराज का जीवन बीता और भगवान के लीला अवतार, लीला संवरण करने पर वे भी भगवान के अनुगामी हुए। भक्तवाणी, कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षियों में, सांप आदि रेंगने वाले जीवों में, राक्षस पिशाच अथवा मनुष्य में जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, केशव तुम्हारी कृपा से मेरी तुम्हारे चरणों में अडिंग एवं अनन्य भक्ति बनी रहे। वात्सल्य भक्त श्री वसुदेव जी। साधु पुरुषों के लिए कोई कष्ट दुस्सह नहीं होता। विद्वानों को किसी की अपेक्षा नहीं होती। तदर्प्य कदर्य पुरुषों के लिए कोई भी कार्य अकरणीय नहीं जान पड़ता और धैर्यशील पुरुषों के लिए कुछ भी दुस्तेज्य नहीं है। यदि ऐसे लोकोत्तर साधु शील पुरुष लोक में न हो तो धर्म पर ही स्थित रहने वाला संसार एक क्षण भी न टिके। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही साधु भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भक्तों की भावना ही उन भक्त वत्सल को संसार से में बुला पाती है। धर्म स्थापन आदि कार्य तो गौण होते हैं। भगवान के लिए पूर्व कल्प में प्रजापति सुतपा तथा उनकी पत्नी प्रशी प्रश्नि ने बहुत दिनों तक तपस्या करके भगवान को उन्हें दर्शन देकर वरदान मांग कहा। तब उन लोगों ने अपने पुत्र रूप में पाकट की। उन्हें तुमसे दिया दिया दिया। इस कल्प में भगवान का माता प्रश्नी से हुआ और वे प्रश्नी गर्भ कहलाए। दूसरे प्रजापति हुए कश्यप जी और हुई देव माता अदिति। भगवान वामन रूप से उनके अवतार लिया। दूसरे अल्प में शत्रु हुए कश्यप जी और अदिति ने वामन रूप से उनके यहाँ भगवान तीसरी बार का
के पुत्र वसुदेव के समय देवताओं की दुंदुभियां स्वयं बज उठी थी, इसीलिए उनको लोग आनक दुंदुभी भी कहते थे। माता प्रश्नी मथुरा नरेश उग्रसेन के भाई देवक जी की सबसे छोटी कन्या देवकी हुई। वसुदेव जी के कुल 18 विवाह हुए थे। देवकी की 6 कन्याएं तो वसुदेव जी को विवाह ही गई थी। देवक जी की 6 कन्याएं तो वसुदेव जी को विवाही हुई थीं। जब देवकी जी का भी विवाह उनसे हो गया, तब उग्रसेन जी का ज्येष्ठ पुत्र कंस अपनी छोटी चचेरी बहन से स्नेहवश स्वयं वसुदेव देवकी के रथ का सारथी बनकर उन्हें घर पहुंचाने चला। मार्ग में आकाशवाणी ने उससे कहा, मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और वह देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने उसे बहुत समझाया, शरीर तो नश्वर है, मृत्यु एक न एक दिन होगी ही। मनुष्य को कोई ऐसा काम इस 2 क्षण के जीवन में के लिए नहीं करना चाहिए कि मरने पर लोग उसकी निंदा करें। जो प्राणियों को मोहवश कष्ट देता है, मरने पर यम के दूत घोर नरक में डालकर युगों तक उसे भयंकर पीड़ा देते हैं। कंस के ऊपर ऐसी बातों का कोई प्रभाव पड़ता न देख अंत में वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें इस देवकी से तो कोई भय है नहीं, तुमको उसके पुत्रों से भय है। तो मैं उत्पन्न होते ही इसकी संतानों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी इतने धर्मात्मा हैं, इतने सत्यनिष्ठ हैं कि वे अपनी बात टाल नहीं सकते। उसने देवकी को मारने का प्रयत्न छोड़ दिया। समय आने पर देवकी के पुत्र हुआ। वसुदेव जी जैसे संत सत्पुरुष के लिए कोई भी त्याग दुष्कर नहीं था। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वे जन्मते ही कंस के पास उठा ले गए। पहले तो कंस ने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर बालक को लौटा दिया, पर पीछे नारद जी ने जब उसे उल्टा सीधा समझा दिया, तब उस बालक को उसने मार डाला और वसुदेव देवकी को भी कारागृह में डाल दिया। देवकी के पुत्र उत्पन्न होते ही कंस उसे मार डालता था। 6 पुत्र उसने इसी प्रकार मार दिए। 7वें गर्भ में संकर्षण जी थे। योग माया ने उन्हें देवकी के पेट से रोहिणी जी में आकर्षित कर दिया। अष्टम तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ही प्रकट हुए। भगवान के आदेश से वसुदेव जी रात्रि में ही उन्हें गोकुल नंद भवन में पहुंचा आए और वहां से यशोदा जी की नवजात बालिका ले आए। कंस जब उस बालिका को मारने चला तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर उसने कंस से कहा, तेरा वध करने वाला शत्रु कहीं प्रकट हो गया है। कंस यह सुनकर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया। कंस ने यह सुनकर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया। दुरात्मा कंस जान गया कि उसे मारने वाला नंद गृह में ही आया है। उस तो असुर व्रज में गए सभी श्री कृष्ण के हाथों सदगति पा गए। जब नारद जी से पता लगा कि श्री कृष्ण बलराम तो वासुदेव जी के ही पुत्र हैं, तब तो वह बहुत रुष्ट हुआ। उसने हथकड़ी बेड़ी से वसुदेव देवकी को जकड़कर पुनः बंदी गृह में डाल दिया। अतः श्री कृष्णचंद्र मथुरा आए। कंस को उन्होंने मारकर मुक्त कर दिया। पिता माता की बेड़ियां काटकर जब राम श्याम उनके पदों में प्रणाम करने लगे, वसुदेव जी
आश्चर्य से खड़े हो रह गए। वे जानते थे कि श्री कृष्णचंद्र साक्षात परमात्मा है, परंतु लीला में श्याम सुंदर ने पिता माता से क्षमा मांगी, मीठी बातें की और उनमें वात्सल्य भाव जागृत कर दिया। श्री वासुदेव जी की महिमा, उनके सौभाग्य का कोई अनुमान भी कैसे कर सकता है। जगन्नाथ, बलराम, श्याम उन्हें पिता कहकर सदा आदर, नित्य प्रातः काल उनके पास जा उनकी सब प्रकार की सेवा करते थे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव जी ने ऋषियों को कर्म के द्वार संसार से मुक्त होने का मार्ग पूछा। ऋषियों ने उनसे यज्ञानुष्ठान कराया। वहां ऋषियों ने उनसे कहा था, श्री कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म हैं। द्वारका के वास्तु श्याम सुंदर श्याम सुंदर से धारी को एक सबके सर्वर एक हैं। यह देश की ने का चंद्र ने लीला संभव लीला से वह प्राप्त हुआ। तब वसुदेव जी भी तीर्थ से गए और वहां उन्होंने भी श्रीपन किया। भक्त अकुल के देह सफलता इसी में है कि निर्दम्ब रहे पर के गुणों के श्रवण आदि भाव जो कंस का संदेशा मिलने के उन अकुट हुआ था। भक्ति शास्त्र में श्रवण, कीर्तन, आदि सेवन, वंदन, अर्थ और आत्म ने 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। इसके उदाहरण में एक एक भक्त का नाम लेते हैं, जैसे श्रवण में परिचित, कीर्तन में वेदव्यास आदि आदि। इसी तरह वंदन भक्तों में अक्रूर जी को बतलाया गया है। ये भगवान के वंदन प्रधान भक्त हैं। इनका जन्म यदुवंश में ही हुआ था। वे वसुदेव जी के कुटुंब के नाते से भाई लगते थे। इनके पिता का नाम श्रफल्क था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब उन अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुषयज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा को पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह किसी अनाधिकार चेष्टा है। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता जिससे वह परात्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी
अहेतु की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहे तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला लिया। प्रातः काल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में उन अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, अहो उन पीताम्बरधारी बनवारी को मैं उन्हें इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा। उनके सुंदर मुखारविंद को घुंघराली काली काली अलकावली से युक्त सुक सुपोलों सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए यह कितने सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे, जहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूली में लौटने लगे। उन्हें इस धूली में लौटने के में कितना सुख मिल रहा था, यह कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे ब्रज पहुंचे। सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। जिस दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर जी के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले, गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। फिर बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबरा कर ऊपर आए और वे आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां श्याम सुंदर विराजमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ पर से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो मैं तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगींद्र मुनींद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग सहृदय समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरा पुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशाली थे कि वे जहां रहते वहां खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले गए थे, तब द्वारका में दैहिक और भौतिक
दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। आखिर भगवान ने उनको ढूंढवा कर वापस बुलवाया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके चाचा सच्चे भक्त थे, अतः ये अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को पधारे। वात्सल्य भक्त नंद बाबा। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोपियां, गाय और पूरा व्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है उनसे एक हो जाता है। इसीलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर तपस्या से निवृत्त करने के लिए उनके समीप आए तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा। जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हो तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से दो द्रोण वज्र में नंद हुए और धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में प्रश्नी वंश में सर्वागुणा अलंकृत राजा देवमीण जी हुए। उनके दो पत्नी थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से उनके दो पुत्र हुए, शूरसेन जी, और शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। वैश्य कन्या से हुए पर्जन्य जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत ब्रजवन में यमुना जी के उस पार महावन में उन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गौ संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंदन और नंदन। पिता के पश्चात व्रजमंडल में गोष्ठ नायकों तथा भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मंजरे भाई होने पर भी नंद जी ब्रजेश्वर हुए। वसुदेव जी उनके भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र जी को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रख आए। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रख आए। राम श्याम नंद गृह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के आदि देवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए ही वे उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्राण धारण करते तथा दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे, बस एक मात्र यही चिंतन और यही इच्छा उनमें थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, संकट का गिरना, यमलार्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां से बरसाने के पास नंदगांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे गोपों के साथ
हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातः काल समझ कर वे स्नान करने यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़ वरुण जी के पास ले गया। वरुण वज्रवासी नंद बाबा ब्रजवासी नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक पहुंचे। जल के आदि देवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, सम्मान पूजा की। बाबा को वहां से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छूकर उसे सदगति दी और बाबा को छुड़ाया। अक्रूर जी ब्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागृह से छुड़ाया। यह सब तो हुआ, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे, वे मथुरा ही रह गए। नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी शाम का संदेश लेकर ब्रज आए, तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावाग्निपान किया, कलिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से ब्रज का परित्राण किया उन्होंने। उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं, जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं यमुना, पुलीन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं, हमारी सब क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। श्री बलराम जी द्वारका से एक बार ब्रज आए और 2 महीना वहां रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। वहीं बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर ब्रजमंडल उसके सभी दिव्य तरु लता पाद पतक अंतर्हित हो गए। जैसे नंद बाबा गोप गोपी गोए और ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोक को चले गए, सबको साथ लेकर। भक्ति श्रेष्ठ युधिष्ठिर। अब इसका पाठ 1 कल करेंगे। कथा को मैं ही विराम देता हूँ।